क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप किसी के साथ होते हुए भी खुद से दूर हो गए हैं? या कभी ऐसा हुआ है कि सब कुछ ठीक दिखता है पर अंदर कुछ अधूरा सा रह जाता है और एक दिन जिंदगी आपको अचानक एक ऐसे मोड़ पर ले आए जहां आपको खुद से ही सवाल करना पड़े, तो क्या करेंगे आप? आज की कहानी कुछ ऐसे ही सवालों से शुरू होती है। मैं हूं प्रियंका और मैं शुरू करने जा रही हूँ मुसाफिर कैफे, एक ऐसा सफर जो शायद आपको आपसे ही मिलवा दे। तो चलिए साथ में शुरू करते हैं। ब से बेटा शादी करेंगे। चंद्र के मोबाइल पर पापा के नंबर से एक एसएमएस आया जिसमें एक मोबाइल नंबर लिखा हुआ था। अभी वो नंबर पढ़ ही रहा था कि इतने में उसके पापा के फोन से मम्मी का फोन आया। कॉल में अपना और चंद्र का हाल चाल लेने देने के अलावा बस इतना बताया गया कि संडे 12 बजे कॉफी हाउस में एक लड़की से मिलने जाना है। ये भी बताया गया कि लड़की वहां अकेले आएगी। हालांकि लड़की के अकेले आने वाली बात इतनी बार झूठ निकल चुकी है कि चंदन ने ये मानना ही छोड़ दिया कि कोई लड़की शादी के लिए मिलने अकेले आ सकती है। लड़की के साथ उसकी कोई ऐसी कॉलेज फ्रेंड आई हुई होती है जिसका जन्म केवल और केवल आपकी शादी के लिए, आपका वाइवा लेने के लिए होता है। खैर चंदन मन मारकर कॉफी हाउस टाइम से 15 मिनट पहले ही पहुंच गया। वहां देखा तो एक टेबल पर एक लड़का और एक लड़की बैठे हुए थे। उसने घड़ी देखी और सोचा कि 15 मिनट देख ले, फिर 12 बजे फोन कर लूंगा। अब जब चंदन अपना मोबाइल बाहर निकाल कर बार बार उसको अनलॉक और लॉक कर रहा था, उसी दौरान उस कैफे में बैठी लड़की की आवाज तेज होने लगी। चंदन को जो कुछ सुनाई पड़ रहा था वो कुछ ऐसा था। अच्छा, तो शादी के बाद अगर तुम्हें 2 साल के लिए अमेरिका जाना पड़ेगा तो मैं यहाँ अपना करियर छोड़ के तुम्हारे साथ चलूं। तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियर को क्या लगता है कि अमेरिका जाना करियर है? नहीं, तुम लोग समझते क्या हो? तुम लोगों को शादी के बाद जब लड़की से केवल बच्चे ही पलवाने हैं तो वर्किंग वुमेन चाहिए ही क्यों है? नहीं बताओ। अरे बताओ भाई, क्यों चाहिए तुम्हें? ब्ला ब्ला ब्ला। चंदर को उस लड़की की बात सुनकर मजा आने लगा। वो कम से कम 20 मिनट तक नॉन स्टॉप बोली होगी। इस बीच में बंदा बस बोलकर उठकर जा चुका था। इसी बीच चंदर की घड़ी पर नजर गई। 12:15 हो चुके थे। चंदन ने सोचा फोन मिलाकर बता दूं कि वो पहुंच चुका है। चंदन ने फोन मिलाया और उधर की आवाज सुने बिना ही बोल दिया, हेलो, बस इतना बताना था कि मैं कैफे पहुंच गया हूँ, आप आराम से आ जाएं। मैं भी कैफे में हूँ। अच्छा, मैं तो कैफे में 20 मिनट से हूँ। मैं भी। ए से एक दिन की बात। चंद्र को समझ में आ चुका था कि ये वही लड़की है जिससे वो शादी के लिए मिलने आया है। चंद्र पलटकर उसकी टेबल तक गया। इससे पहले वो कुछ समझती या बोलती, चंदन ने कहा, पता नहीं आपको सुनकर कैसा लगेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं मैं भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। अच्छा, सॉरी आपको वेट करना पड़ा। आई एम सुधा। अरे कोई बात नहीं, बहुत अच्छा बोली आप। आई एम चंदन। आप बातें सुन रहे थे? सुन नहीं रहा था, सुनाई पड़ रही थी। बहुत जोर से बोल रही थी क्या? हाँ, और क्या, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। खैर, आप बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? हाँ पूछे ना। मेरे बाद भी कोई अगर मिलने आ रहा है तो आप बता दीजिए, मैं उस हिसाब से टाइम एडजस्ट कर लूंगा। अरे नहीं नहीं, एक दिन में 2 लड़के काफी हैं। क्या करती हैं आप? मैं लॉयर हूँ, फैमिली कोर्ट में प्रैक्टिस करती हूँ। आप कह सकते हो कि डाइवोर्स कराती हूँ और एक्सपर्ट भी हूँ। वाओ, मैं आज पहली बार किसी लड़की लॉयर से मिल रहा हूँ। सही में डाइवोर्स करवाती हो क्या? सही बताऊं तो डाइवोर्स कोर्ट में आने से पहले ही हो चुका होता है। हम तो बस सरकारी स्टैंप लगाने और हिसाब किताब करने में मदद करते हैं। क्यों करते हैं लोग डाइवोर्स? कोई एक वजह थोड़ी है। फिर भी सबसे ज्यादा किस वजह से डाइवोर्स होते हैं? क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि उन्हें लाइफ से क्या चाहिए। तुम्हें पता है तुम्हें क्या चाहिए लाइफ से? थोड़ा बहुत शायद। और तुम्हें? मुझे नहीं पता क्या चाहिए। छोड़ो, कहाँ डाइवोर्स की बातें करने लगे हम। तो रोज कोर्ट में इतने डाइवोर्स देखकर भी शादी करना चाहती हूँ। सच बताऊं तो मैं शादी करना ही नहीं चाहती हूँ। घर वाले परेशान ना करे इसलिए मिलने आ जाती हूँ और कोई ना कोई बहाना बना के लड़कों को रिजेक्ट कर देती हूँ। सॉफ्टवेयर इंजीनियर को तो बिना मिले ही रिजेक्ट कर दिया करो, मिलने का कोई टंटा ही नहीं। हाँ, अगली बार ऐसे ही करूंगी। अच्छा, तुम्हें रिजेक्ट करना ही है तो एक हेल्प कर दोगे मेरी? तुम अपने घर वालों को पहले ही बोल दो कि मैं पसंद नहीं आया तुम्हें, फालतू ही मेरे घर वाले पीछे पड़े रहेंगे। ठीक है, डन। शादी नहीं करनी तुम्हें? नहीं। क्यों, प्यार व्यार वाला चक्कर है?
हाँ शायद नहीं, शायद हाँ, पता नहीं यार। और तुम्हारा? था चक्कर, अब नहीं है। मैं शादी वादी में बिलीव नहीं करती। फिर अपने घर वालों को समझा दूं ना, तो कितने लड़कों को रिजेक्ट करने की तुम सोचोगे और उनका बैंड बजाओगे। हाँ सही कह रहे हो, घर वालों को यही समझाऊंगी। तो तुम तो आज समझा दोगी। मुझे पता नहीं कितने संडे खराब करने पड़ेंगे। कोई फुल प्रूफ तरीका बता दो। मुझे पता होता कोई तरीका तो आज इस इडियट से मिलने थोड़ी आती। जाने के बाद मुझे भी इडियट बोलोगी तुम। हाँ शायद। कोई दिक्कत है? नहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं चलता हूँ। गुड, कीप इन टच, नाइस मीटिंग विद यू। नो पॉइंट सेइंग कीप इन टच, वी हार्डली नो ईच अदर। मेरे बारे में जानने लायक बस इतना है कि मुझे अपना काम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। 2-3 साल अमेरिका में रहकर नौकरी कर चुका, लेकिन कभी वहां मन ही नहीं लगा। अब अक्सर 2-3 साल के लिए अमेरिका जाने के मौके आते हैं तो हर बार मना कर देता हूँ, पता नहीं क्यों। क्रिकेट मैच के अलावा टीवी बिल्कुल भी नहीं देखता। हर वीकेंड अकेले मूवी देखता हूँ। थिएटर देखना पसंद है। किताबें जो है खरीदता ज्यादा हूँ, पढ़ता कम हूँ। सुबह का अखबार बिना चाय के नहीं पढ़ पाता। आगे लाइफ में क्या करना है ज्यादा आइडिया नहीं है। अब मैंने इतना मुंह खोल ही दिया है तो तुम भी अपने बारे में कुछ बता दो। सही कह रहे हो। पीजी में रहती हूँ मैं। वहां रहने वाली लड़कियों में से मेरी नहीं पड़ती। अपना काम बहुत पसंद है मुझे। इंडिया के टॉप लॉयर बनना चाहती हूँ। मूवी केवल हॉल में देखना पसंद है, टीवी पे नहीं। वीकेंड पे तो शौकिया थिएटर करती हूँ। बचपन से ही थोड़ा सा एक्टिंग वैक्टिंग का कीड़ा है। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट, वर्जन नहीं हूँ। और तुम? मैं क्या वर्जन हो तुम? अरे छोड़ो, ये बताओ 1 बज गए हैं, कहीं लंच वंच कर ले या तुम्हें निकलना है? मुझे साउथ इंडियन पसंद है, वो खाएं? मुझे साउथ इंडियन उतना पसंद नहीं है, लेकिन चलो, कौन सा तुम्हारे साथ उम्र भर खाना है? अरे नहीं, अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर पसंद नहीं है तो कुछ और खा लेते। अरे नहीं चलेगा यार, एक दिन की तो बात है। ये चंदर और सुधा की पहली मुलाकात थी। पहली हर चीज की बात हमेशा कुछ अलग होती है, क्योंकि पहला ना हो तो दूसरा नहीं होता, और दूसरा ना हो तो तीसरा। इसलिए पहला कदम ही जिंदगी भर रास्ते में मिलने वाली मंजिलें तय कर दिया करता है। पहली बार के बाद हम बस अपने आप को दोहराते हैं, और हर बार दोहराने में बस वो पहली बार ढूंढते हैं। ट से टाटा बाय बाय। उस दिन लंच में केवल 2 ही चीजें अच्छी थी। एक खाने के बाद की फिल्टर कॉफी और दूसरी सुधा की कंपनी। खाना खत्म होने तक करीब 2 बज चुके थे। चंदन ने चलने से पहले कहा, फिर अब क्या प्लान है? कुछ नहीं, घर जाऊंगी, आराम करूंगी। मूवी देखनी थी, लेकिन देखूंगी कोई फ्रेंड साथ चले तो जाऊंगी, नहीं तो क्या? नहीं तो मूवी रहेगी नहीं, अगले हफ्ते तक मिस हो जाएगी। मूवी मुझे भी देखनी थी, कोई ना मिले तो बता देना, मैं साथ चल दूंगा। मुझे वैसे भी देखनी ही थी मूवी। इनफैक्ट तुमसे मिलने नहीं आया होता तो मूवी देखने ही गया होता। अरे मिल जाएगा कोई ना कोई, वरना फोन कर दूंगी। पक्का? हाँ पक्का। चलो फिर चलता हूँ। अपनी शादी में बुलाना। मैं तो करूंगी नहीं शादी, लेकिन तुम अपनी शादी में जरूर बुलाना। डन। और हाँ, कीप इन टच। श्योर श्योर श्योर, बिल्कुल, डेफिनेटली। इट वॉज नाइस मीटिंग विद यू। वरना इस इडियट ने मूड ऑफ कर दिया था। किसी से मिलकर नाइस मीटिंग यू अगर कभी लगा भी करे तो बोला मत करो। वो चीजें बोलते ही कचरा हो जाती हैं। ठीक है, ध्यान रखूंगी। चलो बाय बाय। हाँ बाय बाय, टाटा। संडे रिचुअल अगले संडे से। सुधा के पास उसके घर वाले एक नए लड़के का नंबर भेज चुके थे, और चंदर के पास एक लड़की का नंबर आ चुका था। दोनों अलग अलग लड़के और लड़की से मिलने के लिए उसी कैफे में पहुंचे। सुधा वहां पहले से ही थी। चंदर को जिस लड़की से मिलना था वो भी वहां पहुंच चुकी थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा, हाथ हिलाया और व्हाट द हेल लुक दिया। सुधा जिस लड़के से मिलने आई थी उससे 10 मिनट में इरिटेट हो गई। इधर चंदर भी जिस लड़की से मिलने आया था उस पर ध्यान ना देकर सुधा की तरफ देख रहा था। लेकिन चंदर सुधा के जैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं था कि इस लड़की को बोल पाता कि उसे नहीं करनी है शादी। इतने में सुधा वहां चंदर के टेबल पर आ गई। लड़की की ओर देखकर एकदम सीरियस होकर बोली,
बहन, ये आदमी जो तुम्हारे साथ बैठा है ना, कि बहुत ही कमीना इंसान है। मैं 2 बार इसके बच्चे की मां बन चुकी हूँ, लेकिन देखो फिर भी तुमसे मिलने आ गया ये। इस आदमी को लड़की से बस 3 चीजें चाहिए, हवस हवस हवस। बहन, मैं तो इंसानियत के नाते बस तुम्हें बता सकती हूँ, बाकी तुम्हारी लाइफ है और हवस भी तुम्हारी, आई मीन लाइफ तुम्हारी है। ये सुनने के बाद वो लड़की उठ के वहां से चली गई और उसने जाने से पहले चंदर को व्हाट द हवस लुक दिया। लड़की के जाते ही सुधा बोली, कैसी लगी मेरी एक्टिंग? बहुत ही बेकार। क्यों? तुम्हारी लाइफ को बर्बाद होने से बचा लिया मैंने। तुम्हें कैसे पता मेरी लाइफ बर्बाद हो रही थी? तुम्ही ने तो कहा था कि तुम्हें शादी नहीं करनी। हाँ बोला था, लेकिन ऐसा थोड़ी बोला था कि कभी नहीं करनी। तुम्हारे आने से पहले ये बंदी अपने बॉयफ्रेंड से बातें कर रही थी। उसको फोन पे बोला था कि उसने कि इस इडियट को आधे घंटे में निपटा कर आती हूँ। मुझे इडियट बोल रही थी वो साली। हाँ और क्या, तुम्हें इडियट बोला। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, बस ये नहीं सुन सकती कि तुम्हें कोई, मेरे अलावा कोई तुम्हें इडियट बोले। ये एक्टिंग है ना? और क्या, तुम्हें क्या लगा? एक्टिंग अच्छी कर लेती हो तुम, फिल्मों में ट्राई क्यों नहीं करती हो? जहाँ पना अनारकली बर्फ के पहाड़ पर साड़ी पहन के स्लो मोशन में डांस नहीं कर सकती ना, इसलिए थिएटर करती हूँ। कॉलेज में थी तो लाइव थिएटर करती थी। थिएटर तो सुना है, ये लाइव थिएटर क्या भला है? दिल्ली में जब हम लोग कॉलेज से लौटने के लिए बस लेते थे और देखते थे कि कोई बंदा किसी लड़की को परेशान कर रहा है, तो मैं अपने फ्रेंड को एक झापड़ मारकर शोर मचाने लगती थी। इससे क्या होता था कि जो बंदा सही में छेड़छाड़ रहा होता था उसकी फट जाती थी। हम अलग स्टॉप उतर जाते थे कि चल पुलिस स्टेशन लेकर चलती हूँ, और अगले स्टॉप से हम दूसरी बस लेते थे। मेरे सब फ्रेंड ने बहुत थप्पड़ खाए हैं मुझसे। तो अब नहीं करती थप्पड़ मारने वाला थिएटर तुम अब लाइव? वो डरते हुए बोला। कभी कभार, जैसे अभी एक्टिंग की ना मैंने, बस उसी हिसाब से कभी कभार कर लेती हूँ अगर जरूरत पड़ती है तो। एनीवे, जब मेरा प्ले होगा ना तो मैं तुम्हें बुलाऊंगी, तुम आओगे ना? हाँ और क्या, पक्का आऊंगा। तो क्या प्रोग्राम है आज का? किसी और से भी मिलना है? नहीं, कोई प्रोग्राम नहीं है। प्ले देखने चलोगे? कौन सा? कोई सा भी जो चल रहा होगा। थिएटर की बात हुई तो प्ले देखने का मन कर गया। चलो, प्ले के बीच में तुम मुझे थप्पड़ लगाकर अपना लाइव थिएटर मत शुरू कर देना बस। से प्ले। मुंबई में ऐसे तो प्ले के कई अड्डे हैं, उनमें से एक बड़ा अड्डा पृथ्वी थिएटर है और दूसरा NCPA थिएटर। इन दोनों में से एक में अगर प्ले नहीं देखा तो समझिए मुंबई दर्शन अधूरा रह गया। सुधा और चंदर पृथ्वी थिएटर जेहू गए। पृथ्वी थिएटर पृथ्वीराज कपूर के नाम पर है, जहां अक्सर शशि कपूर साहब अपनी व्हीलचेयर पर बैठे दिख जाते हैं। वो कुछ बोलते नहीं, बस सबको देखते रहते हैं और उनको ध्यान से देखने पर उनकी आंखों में पानी थोड़ा गाढ़ा दिखता है। रोज मुंबई स्टेशन पर कुछ लोग नहीं, सैकड़ों शहर, हजारों लोग और लाखों सपने उतरते हैं। हर एक सपना जो उतरता है ना, उसकी एक कहानी होती है। कोई घर छोड़कर आया होता है, तो कोई सब कुछ बेचकर, तो कोई खाली हाथ। ये सारी कहानियां कोई सुनना नहीं चाहता, और ये हर एक कहानी अपने आप में एक फिल्म होती है। मुंबई में एक कहानी से फिल्म बनाने की दूरी इतनी ज्यादा है कि कई सपने चलते चलते, भटकते भटकते, ठोकर खाते खाते पहले ही दम तोड़ देते हैं। रोज लाखों सपने मुंबई में दम तोड़ते हैं, फिर भी यहाँ अगले दिन स्टेशन पर उतरने वाले सपनों की भीड़ में कोई कमी नहीं होती। बड़ा अजीब शहर है ना। उन सारे सपनों में से कुछ सपने रोज शाम को पृथ्वी थिएटर पर आते हैं, इसलिए पृथ्वी का माहौल बड़ा मस्त रहता है। हर टेबल पर एक फिल्म बन रही होती है। कुछ लेखक टाइप के लोग नोटपैड लेकर बैठे होते हैं। टीवी और फिल्मों में काम करने वाले चेहरे यहाँ अक्सर दिख जाते हैं। हर किसी को किसी बड़े आदमी ने काम देने का वायदा किया होता है। मुंबई में लोग एक मीटिंग के भरोसे जिंदगी गुजार देते हैं। यहाँ एक किताबों की दुकान है जहाँ हिंदी की किताबें बहुत कम मिलती हैं, लेकिन मिल जाती हैं। जब सुधा और चंदर पृथ्वी थिएटर पहुंचे तब तक सारे टिकट बिक चुके थे, लेकिन सुधा ने किसी तरह टिकट का जुगाड़ कर लिया। सुधा प्ले इतना ही ध्यान से देखती थी, उसकी पल के झपकना भूल जाती थी। सुधा के साथ एक आधा बार ऐसा भी हुआ कि उसकी पलकों से बिना बताए पानी की 2-4 बूंदें बाहर आ गई।
चंदर का ध्यान प्ले पर कम, सुधा पर ज्यादा था। जैसे जैसे थिएटर की लाइटिंग बदल रही थी, ठीक उतनी ही तेजी से सामने एक्टर्स के चेहरे के भाव बदल रहे थे, और उतनी ही तेजी से सुधा के चेहरे का रंग भी बदल रहा था। प्ले खत्म होते होते सुधा थिएटर की लाइट और स्टेज के एक्टर तीनों मिलकर एक हो गए। प्ले खत्म होने के बाद सुधा बहुत देर तक कुछ नहीं बोली। चंदन ने डिनर के लिए पूछा तो बोली, प्ले कैसा लगा तुम्हें? अच्छा लगा? बस अच्छा लगा, बहुत अच्छा नहीं लगा। ठीक है, बहुत अच्छा लगा। रोती भी हो तुम? बस प्ले में। सही में रो रही थी या एक्टिंग कर रही थी? तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है कि बस रोते हुए ही हम एक्टिंग नहीं करते। आई एम इम्प्रेस। डिनर करें? मन नहीं है। मन तो मेरा भी नहीं है। फिर पूछा क्यों? लगा इसी बहाने थोड़ी देर और साथ रहेंगे। चालू हो गए ना फ्लर्ट तुम्हारा। फ्लर्ट का भी एक रूल होता है, जो भी बोलना है उसको किसी बहाने से नहीं, डायरेक्ट बोल दिया करो, बेटर रहता है। सुधा, क्या? कुछ नहीं। बोलो भी अब। अरे अब बोलो भी, बातों को बीच में मत छोड़ा करो। थोड़ी देर और साथ टाइम स्पेंड करें। चलो, पास में ही समंदर है, वहां चलते हैं। समंदर अच्छा लगता है तुम्हें? बहुत। और तुम्हें? मुझे पहाड़ ज्यादा पसंद है। तो अपने हनीमून पे ऊटी वूटी जाओगे? नहीं, हनीमून पर मसूरी जाऊंगा। कोई खास वजह? मसूरी घुसते ही एक होटल है हनीमून इन नाम का। बस जब पहली बार मसूरी गया था तभी डिसाइड कर लिया था कि वहीं जाऊंगा हनीमून मनाने। बढ़िया है, हमारी शादी नहीं होने वाली, वरना पहला झगड़ा तो हनीमून को लेकर ही होता। क्यों, तुम्हें कहाँ जाना है हनीमून पर? कहीं भी जहाँ समंदर हो। हनीमून पे तुम्हें ऐसी जगह जाना है जहाँ समंदर हो, और शादी तुम्हें करनी नहीं है। थोड़ी पागल नहीं हो तुम? हाँ हूँ तो। हर कोई थोड़ा सा पागल तो होता ही है। मैं तो नहीं हूँ पागल। तो ढूंढो अपना पागलपन, उससे क्या होगा? थोड़ा सा पागल हुए बिना इस दुनिया को झेला नहीं जा सकता। चंद्र को सुधा की ये पागलपंती वाली बात छू गई। ये सुनकर वो चुप हो गया। बातें जो हमें अच्छी लगती हैं वो हम धीरे धीरे सलाह कर शांत कर देते हैं। चंद्र जब बहुत देर तक कुछ नहीं बोला तो सुधा ने कहा, क्या सोचने लगे तुम? कुछ नहीं, बता दो। इतना सोचोगे तो प्यार हो जाएगा। सही में हो जाएगा? तो एक काम करना। क्या? मुझे मत बताना। अरे तुम्हें ना, तुम कैसी बातें करती हो? मतलब मुझे तो समझ ही नहीं आता। तुम्ही ने तो कहा था कि अभी कि सब कुछ बता देना चाहिए। वो फ्लर्ट के लिए कहा था, प्यार के लिए थोड़ी। चलो अब चलते हैं। चलो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। ओ प्लीज, मैं चली जाऊंगी। लड़के इतना केयरिंग नहीं होते हैं, ना तो दुनिया थोड़ी और अच्छी होती। चलो फिर, अब कब मिलना होगा? कब तो नहीं पता, कहाँ होगा ये बता सकती हूँ। कहाँ? वहीं कैफे में। तुम्हारा प्ले होगा तो बुलाना पक्का। चलो, बाय बाय, टाटा। घर पहुंचकर एसएमएस कर देना। वाह, सो केयरिंग। नहीं करूंगी एसएमएस, और कुछ नहीं होगा मुझे। डोंट वरी, इट वाज डे वेल स्पेंड। ये सब बोलकर चेप होने वाली बातें मत करो। इस मुलाकात के बाद दोनों अपने अपने घर चले गए। चंदर जब कपड़े चेंज करने जा ही रहा था तब सुधा का मैसेज आ गया, रीच सेफली, नाइस मीटिंग। इस मैसेज के कई जवाब चंदन ने अपने मोबाइल पर टाइप किए, लेकिन कोई भी जवाब भेजा नहीं। जिंदगी की कोई भी शुरुआत हिचकिचाहट से ही होती है। बहुत थोड़ा सा घबराना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि अगर थोड़ी भी घबराहट नहीं है तो या तो वो काम जरूरी नहीं है या फिर वो काम करने लायक ही नहीं है। ह से हेलो। चंदन ने सुधा को मिले हुए करीब 1 महीने से ऊपर होने जा रहा था। इस बीच ना